श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत, प्रकाशक श्रीपाद वल्लभ महासंस्थान पीठापुरम। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 2। शंकर भट्ट को सिद्ध योगी दर्शन, विचित्रपुरम का वृत्तांत। मैं शंकर भट्ट मरुत्वमलय में अपने साथ घटी विचित्र घटनाओं का स्मरण करते, श्रीपाद श्रीवल्लभ का नाम स्मरण करते आगे बढ़ा। मार्ग में मैंने कई तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन किए। बिना मांगे ही मेरे भोजन की व्यवस्था हो रही थी। यह एक अलभ्य अनुभव था। पांड्य राज के कदम्ब के जंगल में पहुंचते ही मुझे अपने शरीर का भार कम होता प्रतीत हुआ। वहाँ एक शक्तिशाली शिवलिंग था। ईश्वर के द्वार पर पहुंचते ही मेरे पैरों का भार अत्यंत बढ़ गया। मैंने उस शिव मंदिर में कुछ समय विश्राम करके अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ की। निकट ही मुझे एक आश्रम दिखा। श्री सिद्धेंद्र योगी नामक एक महापुरुष वहाँ रहते थे। उनके चरण स्पर्श करते ही मेरा शरीर मानो रुई की गेंद के भांति हल्का हो गया। मुझे अपने शरीर के होने का आभास तो हो रहा था, किंतु उसका कोई भार न होने जैसा प्रतीत हो रहा था। उन महापुरुष के करुणामयी हृदय से मेरे सिर पर हाथ फेरा एवं आशीर्वाद दिया। श्रीपाद श्रीवल्लभ दर्शन प्राप्ति रस्तु। उन महायोगी ने समझाया, वत्स शंकर भट्ट, जिस शिवलिंग का तुमने दर्शन किया वह अत्यंत शक्तिशाली है। प्राचीन काल में देवेंद्र ने कई राक्षसों को पकड़ा, किंतु उनमें से एक राक्षस बचकर निकल गया। वह तप कर रहा था। जब वह तप में लीन था, तब देवेंद्र ने उसकी अत्यंत निर्दयतापूर्वक हत्या की। उस पाप के कारण देवेंद्र की दिव्यता चली गई। पाप मुक्ति हेतु इंद्र ने कई तीर्थक्षेत्रों के दर्शन किए। पांड्य राज के कदम्ब वन में शिवलिंग की शक्ति के कारण इंद्र के कदम्ब वन में प्रवेश करते ही पाप से मुक्ति हुई। इंद्र को आश्चर्य हुआ। वहाँ कुछ विशेष एवं अद्भुत वस्तु होने की आशंका से उन्होंने सारी जगह को तलाशा। उन्हें शिवलिंग मिला। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा भाव से शिवलिंग की पूजा की एवं स्वयंभू शिवलिंग के लिए एक मंदिर बनाया। अतः वह शिवलिंग इंद्र द्वारा स्थापित हुआ। वह शिवलिंग सभी पापों से मुक्ति देकर शुभ प्रदान करता है। जिन्होंने अत्यंत पुण्य कर्म किए हों वे ही उस शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं, किंतु दत्त भक्तों को अनायास एवं बिना प्रयास ही सत्संगी एवं तीर्थक्षेत्र दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। मैंने फिर से श्री सिद्धेंद्र योगी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने मुझे पुनः उस शिवलिंग का दर्शन करने को कहा। जब मैं दूसरी बार वहां गया तब मुझे एक सुंदर शिव मंदिर देखा। वह मंदिर वैसा नहीं था जैसा मैंने पहले देखा था। पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि वह श्री मीनाक्षी एवं सुंदरेश्वर का मंदिर है एवं मैं मदुरा नामक नगर में था। मैंने वहाँ की सारी मूर्तियों के दर्शन कर पुनः श्री सिद्धेंद्र योगी के आश्रम के स्थान पर पहुँचा, किंतु वह स्थान मुझे जनसंख्या से भरे नगर के रूप में प्रतीत हुआ। बहुत समय तलाशने पर भी मुझे योगींद्र का आश्रम मिला नहीं। श्रीपाद श्रीवल्लभ का नामस्मरण करते मैं जहाँ तहाँ भटकने लगा। सूर्यास्त होने लगा, अंधेरा छाने लगा। मुझे पीछे एक प्रकाश दिखाई पड़ा। मुड़कर देखा तो एक 3 फनधारी नाग मेरा पीछा कर रहा था। तीनों फन पर 3 वज्र थे। उन वज्रों से तेजोमय कांति प्रसारित हो रही थी। मुझे घबराहट होने लगी। जब मैं रुकता तब वह नाग भी रुकता। मेरे अंतःकरण से अनायास ही श्रीपाद श्रीवल्लभ का नाम निकलने लगा। आखिरकार मैं श्री सिद्धेंद्र योगी के आश्रम पहुंचा। तत्काल वह नाग एवं कांति लुप्त हुई। श्री सिद्धेंद्र योगी ने मुझसे अत्यंत सहानुभूति से व्यवहार किया। उन्होंने तले हुए चने का प्रसाद एक वृक्ष के पत्ते में दिया। मैंने भरपेट खाया। प्रसाद खाकर भी मेरे हृदय की धड़कनें कम नहीं हुई। श्री सिद्धेंद्र योगी ने स्नेह से मेरे छाती के दाहिने हिस्से पर अपना हाथ फेरा। तत्पश्चात
उन्होंने मेरे सिर पर उनके पवित्र हस्त से स्पर्श किया। मैंने पाया कि मेरे हृदय की धड़कनों की गति में कुछ कमी हुई। मैंने यह भी पाया कि मेरे श्वास कोशों से दुर्गंध भरे वायु का गमन हो रहा है। मैंने पाया कि मेरे सारे बुरे विचार एवं कामनाओं का गमन हो चुका है। मेरे शरीर का तापमान बढ़ गया एवं मैं उन्मत्त स्थिति में पहुंचा। श्री दत्त प्रभु की महिमा एवं श्रीपाद श्रीवल्लभ के अनुग्रह प्राप्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं। फिर श्री सिद्धेंद्र योगी ने कहा, शंकर भट्ट, जिस शिवलिंग को तुमने पहले दर्शन किया एवं श्री सुंदरेश्वर जिनका तुमने बाद में दर्शन किया, वे एक ही हैं। श्री दत्तात्रेय की आज्ञा थी कि तुम्हें इस प्रकार का अनुभव कराया जाए, इसलिए तुम्हें यह प्रदान किया गया। अर्थात काल को पीछे घुमाकर इंद्र द्वारा स्थापित शिवलिंग एवं उस काल के शिवलिंग के परिसर की अवस्था का तुम्हें दर्शन कराया गया। सृष्टि जिस तरह प्रतीत हो उसी को सही सृष्टि समझना यही माया है। सब कुछ चैतन्य स्वरूप है। भगवान दत्त के संकल्प से भविष्य वर्तमान हो सकता है। श्री दत्त चैतन्य सर्वज्ञ है। भूत, वर्तमान एवं भविष्य कालों में घटने वाली घटनाएं भगवान दत्त के संकल्प से ही घटती है। किसी घटना के घटने न घटने अथवा किसी विशेष विचित्र रूप से घटने के पीछे भगवान दत्त का संकल्प है। सृष्टि, स्थिति एवं लय के अद्भुत संकल्प के प्रतीक एवं कारण श्री दत्तात्रेय हैं। वर्तमान में उन्होंने पृथ्वी पर श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में जन्म लिया है। पिठिकापुरम वासियों ने उन्हें नहीं पहचाना। वे दत्त तत्व को समझ नहीं पाए। कुरोपुरम में अज्ञानी मछुआरों को भी ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई। श्रीपाद श्रीवल्लभ का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमारे अहंकार का नाश होना आवश्यक है। सभी प्रकार के गर्वमुक्त होना आवश्यक है। तत्पश्चात ही हम उनकी शक्ति, उनकी करुणा एवं उनके सत्य स्वरूप को समझ सकते हैं। धनंजय नामक एक व्यापारी को इंद्र द्वारा स्थापित यह शिवलिंग मिलते ही उन्होंने यह वार्ता राजा कुलशेखर पंड्या को सुनाया। शिवजी की आज्ञा समझकर कुलशेखर पंड्या ने उस स्थान की अभिवृद्धि करके वहाँ एक नगर की स्थापना की। उस नगर का नाम उन्होंने मधुरई रखा। उनके पुत्र मलयध्वज पांड्या ने संतान प्राप्ति हेतु पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ कुंड में एक 3 वर्षीय बालिका प्रकट हुई। वह मीनाक्षी देवी थी। उन्होंने सुंदरेश्वर से विवाह किया। शिवजी की जटाओं से जन्मी वेगवती नदी मदुरई नगर को पवित्र कर रही है। महाविष्णु ने स्वयं कन्यादान करके मीनाक्षी एवं सुंदर शेखर के विवाह का अत्यंत भव्य आयोजन किया। श्री सिद्धेंद्र योगी ने कहा, वत्स शंकर भट्ट, सृष्टि के समस्त वस्तुओं से स्पंदन प्रसारित होते हैं। ऐसी भिन्न भिन्न स्पंदनों के कारण आकर्षण एवं विकर्षण की प्रक्रिया होती है। सत्कर्मों से स्थूल, सूक्ष्म एवं कारक शरीर में पुण्य रूपी स्पंदन एवं दुष्कर्मों से पाप रूपी स्पंदनों का उत्पादन होता है। पुण्यों के कारण सत्संगी तीर्थक्षेत्र दर्शन एवं सत्संग करने की इच्छा जागृत होती है। इसी प्रकार पुण्यों की अभिवृद्धि होती है। जब तक पुण्यों की अभिवृद्धि एवं पाप का पूर्णतः नाश न हो, तब तक दत्त प्रभु की भक्ति हृदय से उत्पन्न एवं दृढ़ नहीं होती है। काल, पुण्य या पाप अथवा अन्य कारणों से ही विविध घटनाएं घटती हैं। श्रीपाद श्रीवल्लभ की तुम पर अपार कृपा दृष्टि के कारण ही तुम यहाँ पर आए हो। मैं अपने अहोभाग्य से आश्चर्यचकित हुआ एवं मन ही मन उत्साहित हुआ। मैं कुरोपुर जाने को उत्सुक था एवं मैंने निश्चित किया कि मैं श्रीपाद श्रीवल्लभ के पवित्र चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन आंखें खुलते ही मैं आश्चर्यचकित हुआ। मैंने अपने आप को एक टीले पर स्थित औदुंबर वृक्ष तले पाया। आसपास कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। गत रात्रि से सिद्धेंद्र योगी के आश्रम में बिताया गया समय
क्या यह भ्रम था? क्या श्री सिद्धेंद्र योगी कोई छल करने वाले व्यक्ति थे, या कोई मायावी, या कोई प्रेत? मुझे ऐसी अनेक शंकाएं आई। भगवान श्री दत्तात्रेय के बारे में श्री सिद्धेंद्र योगी के वचन मुझे याद आए। मुझे विचार आया कि श्रीपाद श्री वल्लभ को मुझे इस दुविधा में डालकर क्या लाभ होगा। मेरे मन में अनेक शंकाएं आने लगी। मैंने अपना सामान समेटा एवं अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ की। प्रातःकाल से मध्याह्न काल तक मैं चलता रहा। मुझे छोटे घरों वाला एक ग्राम दिखाई दिया। मेरी भूख बढ़ी एवं मैं परेशान था। ब्राह्मण होने के कारण मैं मात्र ब्राह्मणों का ही आतिथ्य स्वीकार कर सकता था। मैंने विचार किया कि यदि कोई खाद्य सामग्री दे तो मैं स्वयं ही खाना बना लूं। इससे मुझे भी सुविधा होगी। मुझे शंका हुई कि इस ग्राम में कोई ब्राह्मण रहता भी है या नहीं। मैंने कुछ ग्रामवासियों से सवाल किया। उनमें से एक ने कहा, महोदय, यह एक पहाड़ी आदिवासी है। मैं इस ग्राम का मुखिया हूँ। इस ग्राम में एक भी ब्राह्मण नहीं है। यदि आप चाहें तो हम आपको फल एवं मधु दे सकते हैं। एक पुरानी कहावत है कि यात्रा करते समय किसी निम्न जाति के व्यक्ति सामान रहन सहन भी स्वीकार्य है। मैंने समझा कि यात्रा करते समय किसी का भी आतिथ्य स्वीकारा जा सकता है। उन्होंने मुझे फल एवं मधु लाकर दिए। मैं जैसे ही उनका सेवन करने लगा, न जाने क्यों वहाँ एक कौवा वहाँ आकर मेरे सिर पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगा। मैंने कई कोशिश करने पर भी वह नहीं गया। इस बीच कुछ और कौवे वहाँ आए। उन सभी कौवों ने मुझ पर अपने चोंच से प्रहार करना प्रारंभ किया। मैं घबरा गया एवं यहाँ वहाँ भागने लगा। कौवा मेरा पीछा करने लगे। उस ग्राम में कोई मेरी मदद नहीं कर पाया। ग्राम के मुखिया ने कहा, ओह, बड़े आश्चर्य की बात है। इस प्रांत में कौवा किसी को परेशान नहीं करते। हमें अचरज हो रहा है कि यह तुम पर इतना भयंकर पद्धति से प्रहार कर रहे हैं। तुमने किसी सिद्ध पुरुष की निंदा की होगी या अपमान किया होगा। उन्हीं के पापों के कारण तुम्हें यह भुगतना पड़ रहा है। यदि हमने तुम्हें इस शिक्षा से बचाने का प्रयत्न किया तो हमें भी उन सिद्ध पुरुषों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम इस दिव्य लीला को बदलने का प्रयत्न नहीं करेंगे। कृपया हमें गलत न समझे। इतना कहकर मुखिया शांत हो गए। मैं फल एवं मधु का सेवन नहीं कर पाया। मेरा शरीर रक्त से लथपथ हो गया। मेरे भागने पर भी कौवा मेरा पीछा करके मुझ पर प्रहार कर रहे थे। मुझे अपनी दयनीय स्थिति पर दुख हुआ। क्या श्री सिद्धेंद्र योगी ने मुझे श्राप दिया? क्योंकि मैंने उन पर शंका की, किंतु उन्होंने तो मुझे श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन के अहोभाग्य का आशीर्वाद दिया। तथापि मुझे भगवान श्री दत्त का जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक मैं गत जन्मों के समस्त पाप न धुल जाए। न जाने मैंने गत जन्मों में कितने पाप किए। उन पापों को धोने न जाने ऐसी कितनी शिक्षाएं भोगना होगा। क्या श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन का आशीर्वाद पाने में इतनी कठिनाई एवं संकट है? हे भगवान, और कितना दंड दोगे? अब मुझे कौन बचाएगा? श्रीपाद श्री वल्लभा, बचाइए बचाइए, शरण शरण, श्रीपाद श्री वल्लभा, सर्वस्त्र शरणांगरती। ऐसे विचारों से मैं एक औदुंबर वृक्ष तले धीरे धीरे पहुंचा। मुझे विचार आया कि औदुंबर वृक्ष में तो भगवान श्री दत्तात्रेय का वास होता है, तो यह निश्चित ही मेरी रक्षा करेंगे। किंतु भगवान श्री दत्त की लीला मेरी आशाओं के विपरीत थी। मेरे शरीर से एक दुर्गंध फैलने लगा। उस दुर्गंध से आकर्षित होकर अथवा मेरे दुर्भाग्य से बड़े विषैला नाग कतार में मेरी ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। मुझे दंश कर वे तुरंत जा रहे थे। पहले मुझे कौवों ने परेशान किया, अब उन विषैली नागों के दंभ से मेरे शरीर में विष भर गया था। मेरे मुंह से झाग निकलने लगा। मेरा हृदय दुर्बल होने लगा। मुझे लगा कि मैं अब निश्चित ही किसी भी समय प्राण छोड़ सकता हूँ। सायंकाल का समय था। कुछ रजक वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने कपड़े धोए, सुखाए एवं उसकी गठरियाँ बांधकर
उनको गधों पर लाद कर जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय स्थिति देखी, किंतु मुझे ब्राह्मण पाकर मुझे छूने नहीं चाह रहे थे। विलंब करने से मेरे प्राण जाने की आशंका होने के कारण उन्होंने मेरे प्राण बचाने को प्राथमिकता दी। इसलिए उन्होंने मुझे गधे पर बैठालकर अपने ग्राम में ले गए। उस दिन की यात्रा में कष्टमय प्रसंग ही घड़ रहे थे। रजक मुझे चर्मकारों के निवास स्थान ले गए एवं चर्मकारों को विष उच्चारने की औषधि का ज्ञान था। उन्होंने मुझे चारपाई पर लेटाया। उस गृह में दुर्गंध फैली थी। चर्मकार वैद्य ने कुछ जंगली बूटियों का रस बनाकर मुझे पिलाया। मुझे वहाँ भी सर्पदंश हुआ। वहाँ उन्होंने कुछ पत्तियाँ बांधी। उन्होंने औदुंबर वृक्ष के कुछ पत्ते तोड़े। उन पत्तों में से एक प्रकार का दूध निकल रहा था। उन्होंने पत्तों के जड़ों को मेरे दोनों कानों में रख दिया। मुझे अत्यंत पीड़ा होने लगी। मैंने उठकर भागने का प्रयत्न किया, किंतु दो पहलवानों ने मुझे जकड़ कर रखा। मैं विवश था। उन वैद्य ने अपने सेवकों से कहा, विष औदुंबर के पत्तों से उतरेगा। तत्पश्चात उन विषैले पत्तों को जला दो। जैसे जैसे विष के पत्तों में उतरेगा, वह व्यक्ति और अधिक चीखेगा, चिल्लाएगा। इसलिए उसे कसकर जकड़ कर रखो। कुछ समय बाद सारा विष उतर गया। मैं पुनः स्वस्थ हो गया। सारी रात उन चर्मकारों के गृह में था। वह रात भर दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दत्त दिगंबरा दत्त दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दत्त दिगंबरा का भजन कर रहा था। मैं चारपाई पर लेटा था। भगवान का अत्यंत मधुर नाम सुनकर मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। उन चर्मकारों के प्रति मेरा स्नेह और बढ़ा, क्योंकि वे आध्यात्मिक नाते से मेरे गुरु भाई बन चुके थे। उसके अगले ही क्षण मुझे यह ज्ञात होकर अत्यंत खेद हुआ कि मेरा जन्म एक उच्च कोटि ब्राह्मण जाति में हुआ एवं वे एक निम्न कुल के चर्मकार हैं। चर्मकार वल्लभदास का शंकर भट्ट को उपदेश। भजन के पश्चात वे चर्मकार मेरे पास आए। उनके नेत्र करुणा से भरे थे। उनके नेत्र उनके आत्मज्ञानी होने की सूचना दे रहे थे। मुझे शंका हुई कि कहीं वे कोई योगी तो नहीं। वे मेरी ओर मुड़े एवं कहने लगे, महोदय, मेरा नाम वल्लभदास है। मैं चर्मकार हूँ। मेरा निम्न कुल में जन्म हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं। फिर भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पहले से ही जानता था कि तुम्हारा नाम शंकर भट्ट है एवं तुम पर श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन हेतु जा रहे हो। इतना ही नहीं, मैं यह भी जानता हूँ कि मार्ग में तुम्हें कौवों एवं सर्पों ने परेशान किया। मैं आश्चर्यचकित हुआ। मैंने विचार किया कि कदापि उन्होंने ज्योतिष पढ़ी हो एवं उच्च स्तर का ज्ञान रखते हों। श्रीपाद वल्लभदास ने तुरंत कहा, महोदय, मैं कोई ज्योतिष नहीं। श्री क्षेत्र पिठिकापुरम कई विद्वानों का जन्म स्थान है। यही वह पुण्य भूमि है जहाँ सांग वेदार्थ सम्राट पंडित मल्लादी बापन्नावधानी निवासित थे। आदि पुरुष का वर्णन करने में वेद भी असफल रहे एवं थक गए। वे मात्र नेति नेति कह सके एवं आदि पुरुष का सही वर्णन नहीं कर पाए। यही आदि पुरुष ने पिठिकापुरम पुण्य भूमि में श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में जन्म लिया। शुष्क दर्शन एवं तर्क वितर्क से श्रीपाद श्री वल्लभ के कृपा पात्र नहीं बन सकते हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ की कृपा प्राप्त करने के लिए विद्वत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इससे हम उनसे दूर ही हो जाएंगे। जिन कौवों ने तुम पर चोंच का प्रहार किया, वे गत जन्म में पिठिकापुरम में बड़े विद्वान थे। वे श्रीपाद श्री वल्लभ के दिव्य तत्व को पहचान नहीं पाए एवं उन्होंने भगवान दत्त का अवतार नहीं जान पाए। इस प्रकार उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ गंवाया। वे वेदों को उल्टा भी पढ़ सकते थे, किंतु उसका क्या लाभ। क्रम, घनाजात, स्वाध्याय ऐसे शब्दों का उपयोग कर वे अपने अहंकार दर्पा रहे थे।
देहांत होने पर वे स्वर्ग गए। इंद्र ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, ओहो, आप क्रमानटा हैं, आप धनापाटी हैं, आप जाटी हैं, ओहो, आप तर्क में श्रेष्ठ हो, अहोभाग्य, वेदों को आपने कितनी बार पढ़ा, कितना पुण्य, उस पुण्य के कारण ही आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। इंद्रलोकवासियों ने भी उनकी अत्यंत प्रशंसा की, किंतु उन पंडितों को भूख सता रही थी। स्वर्ग में अमृत उपलब्ध था, उनके सेवन से भूख एवं प्यास से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा सुना था। उनकी दुविधा कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी दुविधा इंद्र के समक्ष प्रस्तुत की। इंद्र ने कहा, वेद भगवान के श्वास प्रतिश्वास का स्वरूप है। भगवान अनंत एवं मृत्यु से परे है, इसलिए वेद भी अनंत है। वेद धर्म का आधार है। वेद पठन करके अपने भगवान की प्रशंसा की, इसके फलस्वरूप देवगण भी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, अन्यथा मैं भी आपकी प्रशंसा ना करना असंभव है। यदि कोई अन्न चाहता है तो उसने पहले अन्नदान करना चाहिए। यदि कोई एक दाना भी दान करे तो हम देवतागण उन दाने का सहस्र गुना करके उस दाता को फल स्वरूप लौटाते हैं। जब आपने किसी प्रकार का दान ही नहीं दिया तो हम आपकी किस प्रकार से सहायता करें। आपने वेद पठन करके बहुत पुण्य कमाया, इसलिए जब तक इंद्रलोक है तब तक आप यहाँ निसंकोच रह सकते हैं। तत्पश्चात आप किसी अन्य लोक में जा सकते हैं। इस प्रकार आप हमेशा मुक्त हैं। इंद्र की बातें सुनकर वे बड़ी दुविधा में फंस गए। उन्होंने समझा कि बिना अन्न के भूख प्यास के तड़पते हुए अमर रहना एक कठोर शिक्षा है। इंद्र ने फिर कहा, पाद गया क्षेत्र जैसे तीर्थ स्थान में रहकर भी आपने अपने पितरों के वार्षिक श्राद्ध कर्मों को श्रद्धा से नहीं किया। आप हमेशा उन कार्यों से हुए खर्चे को गिनते रहते थे। आपका ध्यान हमेशा उन कर्मों में बने स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ खाने में रहता था, किंतु श्राद्ध में नहीं। इस कारण आपके पितरों को मरणोपरांत उत्तम गति प्राप्त नहीं हुई। आपकी संतान भी ऐसा ही व्यवहार कर रही थी। आपकी संतान आपको ताने मारती थी कि आप अधिक दिनों तक जी रहे हैं एवं इसी कारण आपकी चिकित्सा सुविधाओं में अत्यधिक खर्च हो रहा है। वे यह भी सोचती कि थी, ओहो, कितना अन्न व्यर्थ हो रहा है। आप लोगों के समक्ष स्वयं श्रीमद् नारायण ने श्रीपाद श्रीवल्लभ का अवतार धारण किया। जब वे आपको मुक्ति का मार्ग दिखा रहे थे तब आपने उनका अपमान किया। आप लोग व्यर्थ तर्क वितर्क में उलझे रहे। सर्वव्यापक, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता एवं अवतार के सर्व लक्षण दर्शाने पर भी श्रीपाद श्रीवल्लभ को श्री दत्तात्रेय नहीं समझकर अंधे बने रहे। इसलिए यह तय हुआ कि आप कौवों के रूप में जब तक रहेंगे जब तक कि श्रीपाद श्रीवल्लभ के नाम स्मरण से पवित्र हुए किसी भक्त के रक्त का प्राशन न कर लें। श्री वल्लभदास ने कहा, शंकर भट्ट, इसलिए उन अहंकारी पंडितों को कौवों का जन्म लेना पड़ा एवं गत जन्मों के कृतवशी उन्होंने तुम्हारे रक्त का प्राशन किया एवं उत्तम गति को प्राप्त की। मैंने जाना कि श्री वल्लभदास एक महापुरुष हैं एवं उन पर श्रीपाद श्रीवल्लभ की संपूर्ण कृपा दृष्टि है। श्री वल्लभदास ने कहा, महोदय, जो सर्प आपके शरीर की दुर्गंध से आकर्षित हुए वे सब भी सद्गति को प्राप्त हुए। मैंने कहा, महोदय, श्री वल्लभदास जी, यह प्रसंग घड़ा क्यों? यदि मेरे शरीर का उपयोग कौवों, सर्पों एवं अन्य जीव जंतुओं के अन्न हेतु किया जाए तो यह मेरे लिए कितना दुखद प्रसंग है। मुझे सदैव यह भय है कि कहीं कोई जंतु मुझ पर प्रहार न कर बैठे। श्री वल्लभदास ने कहा, महोदय, यह श्रीपाद श्रीवल्लभ की लीला है, अब डरो मत, आगे ऐसा अपघात नहीं होंगे। जो जन्मदाता है वही प्राण हर सकता है, इसलिए यह अधिकार मात्र भगवान के पास है। किंतु आपके कुछ पूर्वजों ने माता काली की
स्मशान की उपासना की। उन मंत्र से उन्होंने कई दुश्मनों की जान ली। उन्होंने पापार्जन किया क्योंकि वे उन लोगों के अकाल मृत्यु के कारण बने। उस पाप के कारण उन्होंने सर्प जन्म लिया। चूंकि तुमने उनके वंश में जन्म लिया, इसलिए तुम एवं वे रक्त संबंधी बने। तुम पर श्रीपाद श्रीवल्लभ की कृपा हुई। इस पुण्य के कारण यह घटना घटी एवं उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। एक ब्राह्मण को सत्यनिष्ठ एवं क्षत्रिय को धर्मनिष्ठ होना चाहिए। एक वैश्य को खेती, गो संरक्षण वस्तुओं का सही मोल भाव खरीद बेच करना चाहिए, इसलिए उसे शांत प्रवृत्त होना चाहिए। एक शूद्र को स्नेह एवं प्रेम स्वरूप रहकर सेवा करना चाहिए। भगवत कृपा के लिए वर्ण, जात, कुल, धनवान एवं निर्धन, इन कारणों से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। एक ब्राह्मण क्षत्रिय धर्म का पालन कर राजा बन सकता है। एक क्षत्रिय ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण धर्म ग्रहण कर सकता है। क्या कुसुमा सृष्टि एक वैश्य होकर भी क्षत्रिय धर्म का पालन कर राजा नहीं बने? ब्राह्मण धर्म के अनुसार दुश्मन का वध पाप है, किंतु यह क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए अहिंसा तुम्हारे लिए परम धर्म है, किंतु एक कसाई के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार फल पाना हो तो उसे जिस धर्म को अपनाया है उसके अनुसार कर्म करना चाहिए, न कि वह किसी वर्ण, जात, कुल में जन्मा हो और उसके अनुसार। चूँकि तुम अभी अस्वस्थ हो, तुम्हारा एक वैद्य के पास होना आवश्यक है, इसलिए तुम्हें मेरे पास लाया गया। इसका ध्यान रहे कि श्रीपाद श्रीवल्लभ की दृष्टि सदैव हम पर रहती है। बचपन में तुमने भगवान विष्णु की प्रार्थना पढ़ते समय अपने मित्रों समेत उस प्रार्थना का भद्दा उपहास किया। वास्तव में वह भगवान गणेश की प्रार्थना थी। श्लोक के शब्द: शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये की विकृत व्याख्या देकर उसका उपहास करते तुम शब्दों का अर्थ इस प्रकार दे रहे थे: शुक्लांबरधरम, वह जो श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, विष्णु जो सर्वव्यापी है, शशिवर्ण, सफ़ेद भस्म के रंग का, चतुर्भुज, 4 हाथों के स्थान पर 4 पैर, प्रसन्न वदनम, गधे का हिनहिनाते समय प्रसन्न मुख अथवा गधा अपने पिछले 2 पैरों से लोगों को दुलत्ती मारता, ध्यायेत, उसका ही मुख दिखने में प्रसन्न है। सर्व विघ्नोपशांते, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सारे विघ्न दूर हों। इस प्रकार तुमने एक पवित्र प्रार्थना का विकृत अर्थ बताकर उसे गधे की प्रार्थना कहकर बताया। शंकर भट्ट, भगवान दत्त बड़े ही कुशल हैं। तुमने उनके समझ उपहास में गलती की तो वे उसे सुधार देंगे। रजकों ने तुम्हें गधे पर बैठालकर ही मेरे पास लाया। उस समय तुम्हारा मुखमंडल मिट्टी से भरा एवं भस्म वर्ण का था। तुम वहाँ रुक कर आए एवं उस समय तुम अपने दोनों हाथों एवं पैरों पर भी चले। दोनों हाथों एवं दोनों पैरों पर रेंगते एवं हाँफते हुए तुम औदुंबर वृक्ष की छाया में आए, फिर भी उस अपघात से नहीं बच पाए। सर्पों से इस प्रकार बचने की तुम्हारी कोशिश एवं आशा दोनों बेकार रहे। जब तुम पीड़ा से नहीं चीखते, जब तुम्हारा मुखमंडल सौम्य था, अंततः तुम्हें चर्मकारों के ग्राम लाया गया। श्रीपाद श्रीवल्लभ ने तुम्हें इन कठिनाइयों में डालकर मनोरंजन भी किया एवं तुम्हें दंड भी दिया। उन चर्मकारों को निम्न जन्म से मुक्ति मिली। तुमने श्री विष्णु का प्रार्थना श्लोक अपने मित्रों को सिखाते समय उसका अपमान किया। इस प्रकार आज तुम इस स्थिति में हो एवं मेरे जैसे निम्न जाति के व्यक्ति का उपदेश सुन रहे हो। आज तो तुम यहाँ हो, कल तुम अपने जाति वालों के घर जा सकते हो। यदि यह प्रसंग तुमने गलती से भी बताया
तो वे तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे। वल्लभदास जी के सत्य वचनों से मेरा ब्राह्मण होने का अहंकार कम हुआ। वल्लभदास जी एक निम्न कुल के हैं, यह भावना भी मिट गई। मेरे मन में उनके प्रति अपनी भ्राता समान स्नेह जागृत हुआ। मैंने उनका आतिथ्य और 2-3 दिन स्वीकारा, फिर उनके ग्राम से प्रस्थान किया। मैं श्रीपाद श्री वल्लभ की दया का किस प्रकार वर्णन करूं? मैं विचित्रपुरम नामक ग्राम में विचित्र परिस्थितियों से होकर विचित्र रूप से बचकर निकला। जब मैं विचित्रपुरम प्रांत से चलकर जा रहा था, तब राजा के कुछ सेवकों ने मेरे पास आकर अति विनम्रता से पूछा कि क्या मैं कोई वैष्णव हूँ या शिव हूँ। मैंने कहा कि हम स्मार्थ हैं, जो शिव एवं केशव के कोई भेद नहीं करते, किंतु शैवत्व की ओर हमारा झुकाव है एवं श्रृंगेरी शंकराचार्य हमारे गुरु हैं। उन्होंने उनके राजा को समकृष प्रस्तुत होने की मुझसे विनती की। मैं उनके साथ राज दरबार की ओर चल पड़ा। राह में मुझे कुछ विचित्र विषयों के बारे में पता चला। राजा प्रतिदिन किसी एक ब्राह्मण को बुलाकर पूछते थे, यदि इतना उतने के लिए है तो इतने के लिए कितना? इस प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। उस राजा ने कुछ वर्ष पहले संतान प्राप्ति हेतु एक यज्ञ कराया। सौभाग्यवश उसके एक पुत्र हुआ, परंतु उस दिन से ब्राह्मणों की विचित्र परेशानियां शुरू हुई, क्योंकि युवराज गूंगे पैदा हुए। राजा का मानना था कि ब्राह्मणों ने यज्ञ ठीक से नहीं किया, इसलिए युवराज गूंगे हुए। इसीलिए राजा ने वैष्णव ब्राह्मणों के सिर मुंडवाकर उनके माथे पर वैष्णव टीका लगाकर गधे की सवारी कराया। इस प्रकार वैष्णव ब्राह्मणों के सिर भी मुंडवाकर उनके माथे पर विभूति से आड़ी लकीरें लगाकर गधों की सवारी कराई। यह दोनों शैव एवं वैष्णवों के लिए असहनीय हो गया। राजा ब्राह्मणों को हरे सांग का दान करने लगे। उन्होंने आदेश दिया कि बड़ी मात्रा में सारे राज्य में हरे सांग की खेती हो। वे कर भी हरे सांग के रूप में लेते थे। गाड़ियां भर भर कर हरे सांग को किले में जमाया गया। बड़ी मात्रा में हरे सांग का दान होने लगा एवं ब्राह्मण उसे पूरी तरह खा भी नहीं पाते थे। ब्राह्मणों के लिए अन्य खाद्य पदार्थ बनना निषिद्ध था। हरे साग का नाश्ता, उसके बाद हरे साग का भोजन एवं फिर सायंकाल में हरे साग का ही खाना पड़ता था। बेचारे ब्राह्मण क्या करते? सारे ब्राह्मणों ने अपने आप को तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं पुराणों में पंडित मानते थे। उन्होंने अपना घमंड छोड़ा एवं चुपचाप दीन भावना से भगवान की प्रार्थना करने लगे कि वे इस दुर्दशा से बाहर निकले। उन ब्राह्मणों में एक दत्त भक्त था, जो दत्त संप्रदाय के प्रति अत्यंत निष्ठावान था। उसने कहा कि भगवान दत्तात्रेय स्मरण मात्र से ही दया करते हैं एवं वे ही उन्हें इस दुविधा से निकाल सकते हैं। इसलिए सारे ब्राह्मणों ने मंडल दीक्षा ली एवं भगवान दत्तात्रेय की आराधना प्रारंभ की। युवराज गूंगे होने के कारण राजा गूंगों की भाषा को बढ़ावा देना चाहते थे। उन्होंने राजगुरु को आज्ञा दी कि वे गूंगों की भाषा पर एक किताब लिखें। राजगुरु पहले ही अहंकारी थे, अब उनकी अवस्था दयनीय हो गई। उन्होंने गूंगों की भाषा का व्यापक अनुसंधान शुरू किया। शंकर भट्ट एवं महाराज के बीच हुआ संवाद। मुझे राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुझे पसीना आ रहा था। मैंने सोचा कि श्रीपाद श्री वल्लभ मेरी ऐसी और कितनी कठिन परीक्षाएं लेंगे। मैं निरंतर श्रीपाद श्री वल्लभ का नाम स्मरण कर रहा था। पहले जो न हो ऐसा धैर्य मुझमें न जाने कहाँ से आने लगा। जो प्रश्न राजा ने अन्य लोगों से किया वही मुझसे भी किया। उन्होंने पूछा, यदि उनका इतना हो जाए तो इतना कितना होगा? मैंने उत्तर दिया, इतना ही होगा। राजा अचंभित हुए और कहने लगे, महात्मा आप महान हैं। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। कुछ दिन पहले ही मुझे
आपने गत जन्म का ज्ञान हुआ। गत जन्म में मैं एक दीन ब्राह्मण था। मैं अपने आंगन में हरी साग उगाया करता था। जो भी मुझसे मांगता मैं उसे हरी साग बिना कोई मूल्य दिए देता था। जो ब्राह्मण मुझसे हरी साग पाते थे वे धनवान ही नहीं थे, बल्कि उन्हें अन्न जल की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वे मूल्य चुकाए बिना ही मुझसे हरी सांग लेते एवं मेरे किसी प्रकार से भी सहायता नहीं करते थे। उन्हें कभी मुझ पर दया नहीं आई। उनकी ओर से वे जब भी मुझे वार्षिक श्राद्ध कर्म एवं विवाह में भेजते थे, मुझे बड़ी मात्रा में धनराशि एवं उपहार भेंट में दिए जाते थे। उनमें से वे 99% स्वयं रख लेते, मुझे मात्र 1% देते थे। परिश्रम मैं करता था किंतु उसका फल वे ले जाते थे। मैं अत्यंत दीन था, फिर भी मैंने हरे साग का दान नहीं रोका। वे ब्राह्मण मुझसे कहते थे कि हरा साग अत्यंत स्वादिष्ट है एवं उनके प्रतिदिन सेवन से कोई हानि नहीं है। कालचक्र चलता गया एवं अत्यंत दीन अवस्था में होकर भी मैंने हरे सांग का दान करने के कारण मुझे राजा का जन्म मिला। जिन ब्राह्मणों को मैंने हरे सांग का दान किया था वे ही राज्य में ब्राह्मण जन्म लेकर आए। इस प्रकार मैंने उनसे अधिक धनवान एवं उन्नत अवस्था में जन्म लिया। मैं हरे सांग का दान करके राजा बना, इसलिए मैं अत्यधिक मात्रा में हरे सांग का दान करता हूँ। इसलिए मेरा सबसे एक ही प्रश्न है कि मेरे इस दान से भविष्य में मैं कितने उन्नत अवस्था को प्राप्त करूँगा। आपने ही मेरे विचित्र प्रश्न का सही उत्तर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी बात रखी। फिर मैंने समझाया, राजन, आपने गत जन्म की परिस्थितियों में हरे सांग का बड़ा मूल्य था, किंतु अभी की परिस्थिति में उसका मूल्य नहीं के बराबर है। आप हीरे, मोती, जवाहरात एवं सोना दान करने की अवस्था में होकर भी आप हरी सांग दान कर रहे हो। इसलिए आप जितनी हरी सांग दान कर रहे हो उसके 100 गुना ही हरी सांग पाओगे। राजा का मेरे उत्तर से समाधान हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे साधारण उत्तर के बदले में राजा ने अपने गत जन्म का वर्णन किया। मैं समझा कि श्रीपाद श्री वल्लभ की अपार कृपा के कारण ही मैं गधे की सवारी के अपमान से बचा। एक पवित्र स्तोत्र शुक्लांबरधरम विष्णु की बचपन में हंसी उड़ाने के कारण मैं एक बार गधे की सवारी कर चुका था। मैंने मन ही मन श्रीपाद श्री वल्लभ को प्रणाम किया कि उन्होंने मुझे गधे की सवारी के अपमान से बचाया। इस प्रकार दूसरी परीक्षा शुरू हुई। यह परीक्षा राजा के प्रिय मुख भाषा में ली गई। राजगुरु ने परीक्षा प्रारंभ की। उंगलियों के इशारे करके राजगुरु ने मुझसे पूछा कि वह 1 है या 2। मुझे लगा कि वे पूछ रहे हैं कि मैं अकेला हूँ या किसी के साथ। मैंने 1 उंगली दिखाकर इशारा किया कि मैं अकेला हूँ। फिर उन्होंने मुझे 3 उंगलियाँ दिखाई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे मुझे भगवान दत्तात्रेय के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे लगा कि वे पूछ रहे हैं कि मैं दत्त भक्त हूँ या नहीं। मेरा मानना था कि भक्ति गोपनीय रखना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी मुट्ठी दिखाई एवं इशारा किया कि भक्ति गोपनीय होना चाहिए एवं हृदय में होना चाहिए। इस उत्तर के लिए राजगुरु ने मुझे मिठाइयाँ स्वीकार करने का इशारा किया। मैंने मिठाइयाँ लेने से इनकार किया एवं चिवड़ा दिखाया। कुछ चिवड़ा लिया एवं उन्हें दिया। मेरा इशारा था कि मुझे चिवड़ा मिठाइयों से अधिक पसंद है एवं वे भी चिवड़ा ले सकते हैं। राजगुरु ने प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, यह व्यक्ति एक महान पंडित है। उन्होंने यह दर्शाया कि वे वेदों के विद्वान हैं। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। वे मुख भाषा के विशेषज्ञ हैं। इतने में हैरान था। फिर राजगुरु ने राजा से कहा, राजन, मैंने इनसे पूछा कि शिव एवं केशव एक हैं या अलग हैं। इस 1 उंगली दिखाकर उन्होंने इशारा किया कि वे एक हैं। मैंने उन्हें 3 उंगलियां दिखाकर पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तो अलग अलग हैं, पर इन पर उन्होंने बंद मुट्ठी दिखाकर प्रश्न किया कि क्या हाथों की 5 उंगलियां अलग अलग होकर भी एक साथ नहीं। मैंने उन्हें मिठाई भेंट कर मुझे अपने शिष्य रूप स्वीकारने को कहा। इस पर उन्होंने इशारा किया कि उन्हें शिष्यों की कोई आवश्यकता नहीं,
वे कुचेल की तरह एक संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार मेरे प्रस्ताव को ठुकराते हुए उन्होंने मुझे चिढ़ा दिया। मैं आश्चर्यचकित हुआ। ओह, मैंने सोचा कि मन एवं विचारों को समझने में प्रपंच में कितना भिन्न ढंग है। फिर तीसरी एवं अंतिम परीक्षा थी। फिर राजगुरु ने रुद्राष्टक की कुछ पंक्तियाँ, जो विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्र के आशीर्वाद की प्रार्थना है, कि कुछ मंत्र पढ़कर उनका अर्थ बताने कहा। मैंने श्रीपाद श्रीवल्लभ का स्मरण कर अपने तुच्छ ज्ञान के आधार पर समझाया। एकचमे का अर्थ एक है। त्रिशचमे का अर्थ इस प्रकार, एक को 3 अंक जोड़कर 4 बनता है, जिसका मूल वर्ग 2 है। पंचचमे का अर्थ इस 4 को अंक 5 जोड़कर 9 अंक बनता है, जिसका मूल वर्गमूल 3 है। इस 9 को अंक 7 जोड़कर अंक 16 बनता, जिसका वर्गमूल 4 है। यह सप्तचमे का अर्थ है। नवचमे का अर्थ है इस 16 को 9 अंक जोड़कर अंक 25 बनना, जिसका वर्गमूल 5 है। एकदशचमे का अर्थ इस 25 को अंक 11 जोड़कर अंक 36 बनाना, जिसका वर्गमूल 6 है। त्रयोदशचमे का अर्थ इस 36 का अंक 13 जोड़कर अंक 49 बनाना, जिसका वर्गमूल 7 है। पंचदशचमे का अर्थ इस 49 को अंक 15 जोड़कर अंक 64 बनना, जिसका वर्गमूल 8 है। सप्तदशचमे का अर्थ 17 धन 64 बराबर 81, जिसका वर्गमूल 9 है। इसके अन्य कारक इस प्रकार है। नवदशचमे 19 + 81 बराबर 100, जिसका वर्गमूल 10 है। एकविंशतिश्चमे 21 धन 100 बराबर 121, जिसका वर्गमूल 11 है। त्रयोविंशतिश्चमे 23 धन 121 बराबर 144, जिसका वर्गमूल 12 है। पंचविंशतिश्चमे 25 धन 144 बराबर 169, जिसका वर्गमूल 13 है। सप्तविंशतिश्चमे 27 धन 169 बराबर 196, जिसका वर्गमूल 14 है। नवविंशतिश्चमे 29 धन 196 बराबर 225, जिसका वर्गमूल 15 है। एकत्रिंशतिश्चमे 31 धन 225 बराबर 256, जिसका वर्गमूल 96 है। ऊपर उल्लेखित विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। एकश्चमे, जिसका वर्गमूल 1 है, 1 धन 00 बराबर 1। त्रिशचमे 3 धन 1 बराबर 4, जिसका वर्गमूल 2 है। पंचश्चमे 5 धन 4 बराबर 9, जिसका वर्गमूल 3 है। सप्तचमे 7 धन 9 बराबर 16, जिसका वर्गमूल 4 है। नवचमे 9 धन 16 बराबर 25, जिसका वर्गमूल 5 है। एकादशचमे 11 धन 25 बराबर 36, जिसका वर्गमूल 6 है। त्रयोदशचमे 13 धन 36 बराबर 49, जिसका वर्गमूल 7 है। पंचदशचमे 15 धन 49 बराबर 64, जिसका वर्गमूल 8 है। सप्तदशचमे 17 धन 64 बराबर 81, जिसका वर्गमूल 9 है। नवदशचमे 19 धन 81 बराबर 100, जिसका वर्गमूल 10 है। एकविंशतिश्चमे 21 धन 100 बराबर 121, जिसका वर्गमूल 11 है। त्रयोविंशतिश्चमे 21 धन 121 बराबर 144, जिसका वर्गमूल 12 है। पंचविंशतिश्चमे 25 धन 144 बराबर 169, जिसका वर्गमूल 13 है। सप्तविंशतिश्चमे 27 धन 169 बराबर 196, जिसका वर्गमूल 14 है। नवविंशतिश्चमे 29 धन 196 बराबर 225, जिसका वर्गमूल 15 है। एकत्रिंशतिश्चमे 31 धन 225 बराबर 256, जिसका वर्गमूल 16 है। मैंने इस प्रकार रुद्र चमक के वैदिक मंत्रों में छिपे गणित के गूढ़ रहस्य को समझाएं। ऊपर विवरित रहस्यों से हमारे पूर्वजों की गणना की
गणना में प्रतिभा एवं विद्वत्ता दोनों उभर आते हैं। आधुनिक धारणाएं जैसे अंकगणितीय प्रगति, ज्योतिषीय प्रगति एवं अन्य वैज्ञानिक सूक्ष्म हमारे वेदों में पाए जाते हैं। वहाँ उपस्थित विद्वानों ने मेरे उत्तरों की सराहना की। अपने उत्तरों से मैं स्वयं अचंभित था। मैंने फिर कहा, यह सब प्रपंच निर्माण के लिए उत्तरदायी अणुओं का गूढ़ रहस्य है। महर्षि कणाद यह जानते थे। ऐसा उन्होंने अणुओं से अलग अलग व्यवस्थाओं में विभिन्न धातु बनाए हैं। श्रीपाद श्रीवल्लभ की अपार कृपा के सहारे मैं विचित्रपुरम से विचित्र पद्धति से बाहर आया। श्रीपाद श्रीवल्लभ की जय जयकार हो।